एक बढ़िया तेल की बोतल, एक छोटा शीशा, ये 2010 की बात है, 9 की बात है, नहीं 9 की भी नहीं है भैया, 8 की बात है। एक शीशा, एक कंघा, है ना, हाँ ये सब आप जमा लेते हो लाइन से, ठीक है। उस टाइम पे पाउडर भी चलते थे, डर्मी कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, यहाँ पे ऐसे आइस क्यूब्स बने होते थे, ठीक है। हाँ फिर एक कूलर, गर्मी बहुत पड़ती है भैया, एक छोटू कूलर एकदम, ठीक है, प्लास्टिक वाला, नीचे टायर लगे हों, ठीक है, बढ़िया हवा दे रहा है। फिर बाकी एमिनिटीज जो है वो पढ़ाई लिखाई वाली स्टेशनरी जो होगी वो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिस्ट बनती है वो खरीदनी होती थी। उसके साथ मिलती थी आपकी जीवन संगनी। वैसे जीवन संगनी तो वाइफ को बोलते हैं, बट पढ़ाई के टाइम पर जीवन संगनी मतलब साइकिल। साइकिल, यस यस भैया यस। उससे पहले मैं रहता था हमेशा हॉस्टल में, ठीक है। ये कैसी साइकिल बना दी मैंने, चलो जैसी बनाई है, यहाँ पे एक घंटी भी लगी है। तो मैं पहले रहता था हॉस्टल में, ये पीछे बैठने वाला भी प्रोग्राम था, ठीक है। पैडल वैडल, चेन वेन वो तुम जानते ही हो, इधर करके ऐसे पैडल वैडल और जो भी होता है। तो साइकिल का बड़ा ही क्रेज था मेरे में, है ना, क्योंकि हॉस्टल में आप रहे हो तो आपने बचपन से एक आपकी जिंदगी से गायब है, कौन सी चीज, साइकिल गायब है ना। हाँ बचपन से ही, मतलब सेकंड थर्ड क्लास से हॉस्टल में रहे हैं, तो ये साइकिल गायब थी। तो भाई साहब जैसे ही मुझे पता चला कि कोटा में जाती साइकिल भी दिलानी पड़ेगी, बिकॉज जहां पर आपका घर है उससे काफी दूर चल के करीबन करीबन 5 से लेकर 7 किलोमीटर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो वहां पर आप देखोगे कि साइकिल ही चलती रहती है, बहुत सारी साइकिल, है ना। और उस टाइम पे ये नई नई वाली आई थी, ठीक है, जिसके हैंडल ऐसे हुआ करते थे, ऐसे ऊपर जाकर। ओ भाई, जो तुम अभी मुझे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, हायाबुसा और वो कौन सी हार्ले डेविडसन और पता नहीं, उस टाइम पे भैया एक लगी हो घंटी और उसके हैंडल ऊपर से ऐसे मुड़ के आ रहे हो, बस यही हार्ले डेविडसन थी। बाकी सारा अट्रैक्शन छोड़ के पिताजी ने बोला कि साइकिल लेने चलते हैं। मैं कहा हाँ भाई साइकिल लेने चलते हैं। अब जब आप साइकिल लेने कोटा में जाओगे, आजकल मुझे नहीं पता क्या सिनेरियो, पुराने में क्या होता था, जैसे ही आप साइकिल में जाओगे तो दुकानें बहुत हैं, आपको 2 वैरायटी दिखाई जाती है, एक लेटेस्ट नई ब्रांड न्यू, एक पुरानी जो बच्चे पहले पढ़े थे, उन्होंने वो साइकिल 2 साल 3 साल चलाई, फिर वो ड्रॉप कर गए, मतलब साइकिल जमा करवा गए, पैसे ले गए, बेच गए साइकिल, फिर वही साइकिल वहां खड़ी है, बढ़िया कंडीशन में है, चल सकती है। हम साइकिल की दुकान पे गए, भाई साहब मैं इतना अंदर से एक्साइटेड कि नहीं लूंगा। उसमें 2 पोर्शन भी ऐसे बने होते हैं, ठीक है, एक इस तरफ नए वाला शोरूम, इस तरफ पुराने वाली साइकिल है, यहां पर ऐसे खड़ी होंगी लाइन से, आप देख लो कौन सी पसंद है। मैं देख कितना एक्साइटेड, मैं और पिताजी दोनों इधर जा रहे हैं, मैं घुस गया इसमें, पापा घुस गए इधर। मैं जाते ही देख ही नहीं रहा हूं पिताजी कहां है, मैं जाके मैं कहा कौन सी साइकिल पसंद करनी है, मैं कहा भैया ये वाले हैंडल वाली साइकिल चाहिए अपने को। मैं देख के लग गया, उधर पिताजी देख के कि इनमें से कौन सी ठीक लग रही है, इसको सेकंड हैंड दिलवा देते, यूज ही तो करनी है। मैं देख रहा हूं, थोड़ी देर बाद में पसंद हो गई मुझे, तो मैंने कहा ये वाली लेनी है, पापा कहां है, पैसे वैसे का करवा देते हैं। उधर शायद पापा को पसंद आ गई होगी, उन्होंने बोला ये वाली लेनी है, उसको दिखा देते हैं, बोले ये ले लो। मैंने देखा पिताजी इधर है ही नहीं, मैं कहा ये कहां चले गए। फिर वापस बाहर आया, इधर देखा तो अरे सारे अरमान, एकदम दिल टूट गया। मैं कहा भाई सेकंड हैंड, तुरंत दिमाग में कैलकुलेट किया कौन से बहाने बनाए जा सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या कर सकते हैं, हे भगवान, तुरंत फटाफट भगवान को एक ईमेल व्हाट्सएप सब कर दिया तुरंत। 2009 में जब होता भी नहीं था, तब भी 2008 में। मैं कहा हे प्रभु समझाओ थोड़ा सा पिताजी को, मैं तो क्या ही बोलूंगा, इन्होंने कह दी सेकंड हैंड लेनी है तो सेकंड हैंड ही लेनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करो चमत्कार प्रभु की नई साइकिल लेनी है भाई। तो बाबा बोलते इनमें से कौन सी तेरे को पसंद है। अब देखने की एक्टिंग कर रहा, मैं उस मूवमेंट को टाल रहा, मैं क्या पता कुछ हो ही जाए, आए ना। इतने में दुकानदार बोल पड़ा, भैया खड़े थे, शायद उनके अंदर भगवान ने कुछ मैसेज भेजा हो। बोले कि सर ये जितनी भी साइकिल्स है और जो नई साइकिल है, इनके प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसने नहीं चिपकाने चाह रहा होगा, वो तो बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं भी दुकानदार की तरफ ही था। मैं कहा हाँ ये क्या अंकल आप क्या कह रहे, सुनो सुनो पूरा सुनाओ। बोले इन दोनों की प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और अगर आप हमसे नई साइकिल लोगे तो 2 साल 3 साल चलाने के बाद में आप यहां डिपॉजिट करोगे तो हम आपको कुछ पैसे वापस भी कर देंगे, 50% 60% वापस करने के लिए बोल रहा था वो। अब मुझे याद नहीं है कितने की साइकिल थी, शायद 3200 या पता नहीं 3400 रुपए की साइकिल थी वो, उस टाइम की बात है, शायद मुझे सही याद है। उसका 50% मतलब वो बोल रहा था कि
1700 रुपए आपको लगभग वापस मिल जाएंगे, 50-60% ऐसा। और इस सेकेंड हैंड की वो मांग रहा था किसी के 800, किसी के 1100, किसी के 1200 ऐसे करके। पिताजी ने बोला यार ये तो सही है, ये बात तो सही है। फिर मैंने कहा अब ये वाली लेते हैं। पिताजी भी इस तरफ आ गए। मैं कहा हाँ देखो भैया, लाल रंग की बढ़िया एक चमचमाती हुई साइकिल जिसपे ऊपर ये सब कवर ववर लगे हों, मतलब वो होता है ना प्लास्टिक रैप आता है उस पर। मैं कहा बस ये वाली चाहिए। उसने भैया मेरे सामने वो हॉर्न बोल रहा हूँ, इसमें ये लगवाई, घंटी लगवाई। मैं कहा एक घंटी होनी चाहिए। फिर जो हवा ववा भरवाई, ठीक है, सारा कुछ कर दिया। हम लेके चल पड़े भाई, घर चले गए। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो गई, साइकिल को आराम से। साइकिल का भी कितना क्रेज देखो बचपन में, कौन सी छोटी छोटी बातें आपको। ये कमरा है, ग्राउंड फ्लोर पे ही कमरा था, 2 सीढ़ियां थी यहां पर, मतलब ये मेन एंट्रेंस है घर की, बाकी सारा घर इस तरफ है, इसके ऊपर छत भी है। मेरा घर में सीधा कमरा सामने ही होता था, जो कि मैंने वो जो हॉरर स्टोरी थी उसमें समझाया था। साइकिल सीधी कमरे में जा रही है भैया, पहले 2 दिन 3 दिन तो कमरे के अंदर ही, गेट बंद नहीं हो रहा, फिर भी साइकिल अंदर ही रहेगी। बाहर भाई कोई ले गया या फिर इसकी खरोच आ गई तो मैं सो रहा हूं पलंग पे, साइकिल पास में खड़ी है। क्या बात है, मजा आ रहा है ना। तो 2-3 दिन, 4-5 दिन, 1 महीना 2 महीना बीते, साइकिल यूज होने लगी, साइकिल पुराने होने लगी, थोड़ी बेचारी कूलर के पास खड़ी होने लगी, फिर और पुरानी होने लगी, थोड़ी बाहर यहाँ गैलरी में खड़ी होने लगी। चलता रहा सिलसिला, बट इतनी पुरानी नहीं हुई थी साइकिल। जिस हिसाब से मुझे दिलवा के गए थे, तो उसका मतलब था कि मैं कम से कम 2-3 साल उसको, मतलब 2 साल तो चलाने वाला हूं, 3 साल का तो किसको पता होता है। फिर आया भैया एक दिन, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, हमारी कोचिंग के बहुत बड़ा कोचिंग का कैंपस था, उसके बगल में यहां होता था साइकिल स्टैंड, और छोटी छोटी लाइंस बहुत सारी, मतलब करीबन करीबन एट ए टाइम आप बोल सकते हो 10 से लेकर 12,000 साइकिल्स खड़ी हैं। आपको कहीं पर भी आप खड़ी कर रहे हो तो आपको अपने हिसाब से उसमें लॉक वॉक लगा के और वो सब सारे बंदोबस्त के साथ आपको, है ना, आपको बंदोबस्त खड़ा करके जाना है भैया। क्योंकि लॉक, मगर अगर कॉमन लॉक है ना, तो उस टाइम पे वो जो लॉक आते थे ऐसे वाले, यहां पे चाबी घुसाओ तो वो सबकी साइकिल, मतलब सबकी चाबी से सबके खुल जाते थे। तो भाई साहब हमने तो अलग ही प्रोग्राम कर रखा था। ठीक है, वो जो चेन आती है ना, जिसको देसी भाषा में सांकल बोलते हैं, जो ये गाय भैंस के गले में डालते हैं, हैवी वाली वो, और ऊपर भैया एक मोटा ताला ये लगा रखा था, लपेट के, हाँ पूरा बंदोबस्त। अब एक दिन क्लास छूटने के बाद में हम आए, ढूंढ रहे हैं, हमें हमारी साइकिल नहीं मिली। आपको खड़े करते वक्त, साइकिल खड़ी करते वक्त आपको अपने कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, आपने कहां खड़ी की थी। वरना आप अगर मान लो लाइन भी भूल गए तो एक लाइन में पता नहीं कितनी कितनी साइकिल होगी, कैसे ढूंढोगे। और लाल रंग की तो बहुत सी है, निशानी भी कर रखी थी। भाई साहब ढूंढा, हाँ वही विकास को बोला, मैंने तू भी ढूंढ, तू क्या कर रहा है भाई, इधर ढूंढ उधर ढूंढ। उसको भी मेरी साइकिल पता, उसकी साइकिल मिल गई, मेरी साइकिल नहीं मिल रही। 2-3 बार ढूंढा, आधा घंटा हुआ, दिल धीरे धीरे बैठने लगा। मैं कहा यार, क्योंकि साइकिल चोरी होना वहां पे आम बात है। हाँ कई बार मिस्टेकन कोई किसी की उठा ले गया, वरना कोई किसी की जबरदस्ती उठा ले गया। ढूंढे जा रहे 1 घंटा हो गया, नहीं मिला। अब मैं समझ गया था कि साइकिल चोरी हो चुकी है। रीजन बीइंग, क्योंकि एक साथ पूरा बैच छूटता है। जैसे मान लो क्लास 11th में आप हो, तो क्लास 11th की साइकिल खड़ी है सारी की सारी, सारे बच्चे, आपने 1-1.5 घंटा वेट किया, तब तक सारे बच्चे जा चुके हैं। अब उस 10-12 हजार में से सिर्फ 12-13 साइकिल बची है उस कंपाउंड में, और आपने वो 12-13 साइकिल घूम घूम के देख ली, आपको पता चल गया आप में इसकी साइकिल नहीं है। छन से जो टूटे कोई सपना। पहले तो मैं साइकिल के गम में था, थोड़ी देर बाद में विकास ने याद दिलाया कि घर पे क्या बोलेगा, फिर मैं और रोने लगा। रोने तो क्या लगा, और दिल वो जो यहाँ ग्राउंड लेवल पे था वो एकदम -2 पे चला गया। मैं कहा हाँ यार तब तो उछल उछल के नहीं मांग ली थी, अब ये चोरी होगी, ये क्या बताना है। फिर प्लान बी, बोले घर पे बताना ही नहीं है। मैं कहा विकास तेरा ये वाला जो स्टैंड है ना, ये मजबूत है, थोड़े दिन इस पे ही आवन जावन करते हैं, तेरे पीछे बैठ जाऊं, तू ले आना यार मेरे को। बोले दोनों भाई मिल मिल के चलाएंगे, ऐसे क्या करता है। विकास एग्री हो ही गया, उसको तो करना ही था। हाँ मुझे नहीं पता वो लॉक कैसे टूटा, चाबी मेरी जेब में ही थी। 2-3 दिन बड़े गम में बीते। फिर मैंने कहा ये काम कर सकते हैं, अपने
साइकिल का पता करते हैं, एक बार देखते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, आपकी साइकिल चोरी हुई तो आप मतलब दुकान के आगे से निकल रहे हो तो वो जो पुरानी वाली साइकिलें खड़ी हैं उनमें अपनी साइकिल ढूंढ रहे हो, कहां खड़ी थी पुरानी वाली साइकिल है, ये रही यहां। तो किसी भी दुकान, बहुत सारी साइकिल की दुकान होती है, किसी भी दुकान के आगे से निकल रहा हूं, मैं अपने वाली देख रहा हूं। बिलीव यू मी, मेरी बात का विश्वास कीजिएगा, विकास और मैं खाना खा के मैस से रात के वक्त वापस आ रहे हैं, ठीक है, हाँ है ना। इतनी देर रात तक दुकानें वहां पर साइकिल की तो नहीं खुलती थी, बट एक साइकिल की दुकान का सामान अंदर रखा जा रहा था, है ना। और पुरानी वाली साइकिलों को सबसे लास्ट में रखा जाता है, सबसे पहले लाकर ग्राउंड मतलब दुकान के आगे सजा दिया जाता है ऐसे। जिस लास्ट साइकिल को वो रख रहा था, मेरा डाउट गया कि ये साइकिल मेरी है ना। ठीक है, मैंने विकास को कहा ये मेरी है। बोले नहीं नहीं यार, ये सबकी लाल रंग की तो बहुत सारी साइकिल है। मैं एक बार चेक कर लेते हैं, आजा। विकास ने बोला कि ये चेक नहीं करने देगा, तू जाके क्या बोलेगा, ये साइकिल मेरी है, आपके पास कहां से आई। मैंने कहा ऐसे ही चेक कर लेते ना कि हमें सेकंड हैंड खरीदनी है। सही है, मैं गया उसके पास। यहां पर इसके ऊपर जो पेडल के पास यहां पर मडगार्ड होता है ना, उस मडगार्ड पे मैंने पता क्या लिखा हुआ था, पेन से स्क्रैच करके, अलग शौक भाई, है ना। मडगार्ड के ऊपर पेन से स्क्रैच करके बहुत छोटा छोटा, मतलब पेन से आप ऐसे बोलोगे, हाँ उसकी निब जो आपका पेन खराब हो गया हो, खाली हो उससे, मतलब वो रंग उतार कर मैंने ये लिखा हुआ था, तूफान। हंसना नहीं, कोई हंसेगा नहीं। मैंने कहा एक काम करते हैं, तूफान चेक करता हूं। भाई साहब उस साइकिल के ऊपर तूफान लिखा हुआ। मैं भाई अंदर ही अंदर खुश, मैं कहा बस मिल गया, यही तो है अपनी। मैंने कहा भैया ये साइकिल मेरी है। वो भैया भी मुझे ऐसे देखा जैसे उसने मुझसे कुछ सुना ही नहीं। बोले कौन सी साइकिल। वो अंदर उस साइकिल को अंदर खड़ी कर दिया। भाई आपके पैसे दिए हुए, आपकी साइकिल गायब हुई है, उसको मैंने बोल दिया कि मेरी है। मैंने देखो वहां तूफान लिखा हुआ है। वो कहता भैया तूफान कल लेने आना, अब है ना दुकान बंद करने का टाइम हो गया। मैं कहा यार ये तो खतरनाक सिस्टम है, इसका क्या इलाज है। मतलब फिर मैंने उससे भी पूछा, मैं चलो आप छोड़ो, ये आपको कौन देके गया। बोले बहुत सारे बच्चे आते हैं बेच जाते हैं। मैं कहा यार ये भी बात सही है, इसकी कौन सी आरसी होती है, कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। मैंने विकास को कहा, मैं को कोई तरकीब लगाया यार, ये वाली साइकिल वापस चाहिए अपने को, अपने पैसे दिए हुए हैं इसके ऑलरेडी, और अपनी साइकिल है, वो भी उससे भी हाँ बर्बादी थी। मैं कहा अपनी है देख। बोले हाँ तेरी वाली है, टेंशन ना ले। फिर मैं कहा अब दैट इज वेरी, मतलब बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है जब आपने कोई चीज दी और आपकी ही है। अब था कि पुलिस कंप्लेन करो, वहां जाओ, वो भी एक लंबा टास्क है। मैंने क्या किया, जोश जोश में पिताजी को फोन मिला दिया कि साइकिल गुमी है, मुझे मिल गई है, मेरे सामने ही खड़ी है। ये सारी बात सुनाने के लिए पता नहीं क्यों टार्जन बन रहा था। हीरो बनने की आदत होती है, पता नहीं क्या सोचा कि पापा बड़ी शाबाशी देंगे। भाई साहब, पिताजी बोले साइकिल गुम गई। वो मैंने पूरी बात बोली कि साइकिल गुमी है, मुझे मिल गई है, और इस दुकान पे खड़ी है, मेरे सामने खड़ी है। शायद उनके कान तक इतनी बात पहुंची कि साइकिल गुम गई। इट इज ए क्रिटिकल सिचुएशन। मैं कहा अब फंस गए भैया। फिर काफी देर तक समझाया बताया, बोले कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं कहा ठीक है। फिर वो डिस्कशन वहां एंड हो गया। अगले 2-3 दिन बाद में फोन आया, बोले कि साइकिल नहीं है तो तुम जाते कैसे हो। मैंने कहा विकास के साथ। बोले ठीक है, विकास का रोक दो, विकास वहीं पर ही, खुद का विकास करो, और पैसे भिजवाता हूं, ठीक है, ले लेना, अकाउंट में डलवाता हूं। मैं कहा ठीक है। अब की बार फिर मैं उस दुकान पे वापस गया। अब की बार खुद इधर ही घुस गया। मैं कहा भैया एकदम घिसी पीटी ऐसी साइकिल दो बस जो चल जाए। बोले ठीक है भाई, ठीक है। उसने मुझे 725 रुपए की साइकिल दी थी। बेचते वक्त खुद बोल रहा था भैया इसमें ना पंचर वंचर ज्यादा लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। मैं कहा तो दे दे भाई, एकदम मिनिमम कॉस्ट पे काम करना है अपने को। तेल वेल उसने डाल के दिया चेन वेन पे, है ना। ये 725 रुपए की ली हुई साइकिल, मेरा पूरी कक्षा 11वीं बची हुई, मेरी पूरी कक्षा 12वीं बची हुई, और मेरी पूरी ड्रॉपर। कुछ नहीं हुआ उसको। कई बार तो जानबूझकर मैं, मतलब इतना इस साइकिल से मैं फेडअप हो गया था, कई बार जानबूझ के वो इसमें वो वाला लॉक भी नहीं लगाया, सांकल वाकल वाला भी नहीं, सीधा नॉर्मल वाला, मैं जिसकी चाबी खुल जाए।
पूरे 3 साल ये कहीं नहीं घूमी, आज भी ये साइकिल घर पे खड़ी है। चलती नहीं वो अलग बात है, पंचर वंचर है, कबाड़ में पड़ी है, पर आज भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये बेचारी कोई और ही चला रहा है। तूफान, जो लोग कोटा में मुझे सुन रहे हैं, तो अगर आपको तूफान मिले तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? वो तूफान मेरा है। अब तक तो ये ऑब्वियसली डिकम्पोज होगी, है ना?